हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2026 में ही रिलीज हुई हॉरर सर्वाइवल थ्रिलर मूवी सेंड हेल्प का ब्रेकडाउन, जिसे डायरेक्ट किया है हॉरर लेजेंड सैम रेमी ने। और ये हॉरर जॉनरा में उनकी वापसी है 17 साल बाद। लास्ट ड्रैग मी टू हेल बनाई थी 2009 में। सैम रेमी के बारे में जानना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देख लो, और अगर उनके फिल्म मेकिंग स्टाइल के बारे में जानना चाहते हो तो इविल डेड प्लेलिस्ट देख लो। इस मूवी के राइटर्स है डेमियन शैनन और मार्क स्विफ्ट, जो कि फ्रेडी वर्सेस जेसन और फ्राइडे द 13th रीमेक लिख चुके हैं। मूवी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जरूर देख लेना। फुल ऑन सैम रेमी एक्सपीरियंस है। इस वीडियो में आपको रेफरेंसेस, डिटेल्स पता चलेंगी और साथ ही मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है कॉर्पोरेट वर्कर लिंडा लिडल की, जो कि बहुत ज्यादा मेहनती है और अपना काम हमेशा टाइम से पहले ही पूरा कर देती है। उसके जितना होनहार पूरी कंपनी में कोई भी नहीं है, लेकिन डोनोवन नाम का वर्कर उससे काम करवा के उसकी सारी मेहनत खुद खा जाता है। जबकि डोनोवन को आए बस 6 महीने हुए हैं और लिंडा काम कर रही है 7 साल से। इस सब के बावजूद भी वो खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखने की कोशिश करती है और उम्मीद करती है कि एक दिन सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ऑफिस में उसका एक भी दोस्त नहीं है, क्योंकि वो सोशली ऑकवर्ड है। दोस्त बनाने जाती है तो लोग उल्टा उससे दूर भाग जाते हैं, पर फिर भी वो निराश नहीं होती, क्योंकि घर में उसके पास एक दोस्त है, उसकी पेट बर्ड स्वीटी। कंपनी के जो मालिक थे मिस्टर प्रेस्टन, उनकी डेथ हो चुकी है। अब उनका बेटा ब्रैडली नया प्रेसिडेंट बनने वाला है, और मिस्टर प्रेस्टन ने ब्रैडली के सामने ही लिंडा को प्रमोशन प्रॉमिस किया था वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट का, क्योंकि लिंडा ही इकलौती ऐसी वर्कर है जो उस पोस्ट को अच्छे से संभाल सकती है। तो लिंडा बड़ी होपफुल है कि ब्रैडली के आते ही उसके दिन बदल जाएंगे। वो आते ही प्रमोशन दे देगा, फिर डोनोवन भी फायदा नहीं उठा पाएगा। लिंडा के अंदर ये जो उम्मीद ना छोड़ने की स्पिरिट है, ये आई है सर्वाइवर शो देख देख कर। सर्वाइवर शो की बहुत बड़ी फैन है और कभी खुद भी उस शो में जाना चाहती थी, लेकिन इसी लाइफ में फंस के रह गई। और आज भी हर एक एपिसोड देखती है और सालों से उस शो को देखकर खुद भी सर्वाइवल के सारे तरीके सीख चुकी है। क्या पता किसी दिन काम आ जाए, जैसे हम सोचते थे मैन वर्सेस वाइल्ड देखते हुए। अब देखो लिंडा के गले में सेम वैसा ही लॉकेट है जैसा ऐश ने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया था द इविल डेड में, और उसकी गर्लफ्रेंड का क्या नाम था? लिंडा। ये नेकलेस इविल डेड मूवीज में बहुत फीचर हुआ है। अगले दिन जब ब्रैडली प्रेसिडेंट की पोस्ट संभालने आया, तब हमने देखा कि उसके डैड यानी मिस्टर प्रेस्टन ब्रूस कैम्बल थे, ऐश का रोल करने वाले एक्टर, जिनके बिना सैम रेमी की मूवीज अधूरी रहती है। अब लिंडा जो है वो सर्वाइवल में कुछ इस तरह घुस चुकी है कि सर्वाइवल की सारी किताबें उसने पढ़ डाली हैं, और अपनी इस रियल लाइफ में भी वो सर्वाइवल मोड पे ही चल रही है। जैसे रात को ही उसने टूना सैंडविच बना के रख दिया अगले दिन ऑफिस ले जाने के लिए। अगले दिन आराम से काम करते हुए सैंडविच खा रही थी कि तभी ब्रैडली आ गया। अब लिंडा को उसके सामने फर्स्ट इंप्रेशन जमाना था और उसे याद भी दिलाना था कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट मेरी है, इसलिए फटाफट सैंडविच उसने ड्रॉअर में घुसा दिया बाद में खाने के लिए। और फिर ब्रैडली को रोक कर सीधा उससे बातें करने लगी जैसे पता नहीं उसे कब से जानती हो, जो कि वो हर किसी के साथ करती है, इसलिए लोग उससे दूर भाग जाते हैं। पर ब्रैडली के दूर भागने की वजह थी उसके मुंह पे लगा हुआ टूना सैंडविच का अवशेष, जो कि ब्रैडली की आंखों में चुभ रहा था। जैसे तैसे उससे पीछा छुड़ा के ब्रैडली ऑफिस में पहुंचा और अपने असिस्टेंट फ्रैंकलिन को बोला कि इस लड़की को मेरी नजरों से दूर हटाओ, इसे कोई दूर वाला डिपार्टमेंट दे दो, क्योंकि लिंडा के हाथ से थोड़ा बहुत सैंडविच उसके हाथ पे भी लग चुका था। फ्रैंकलिन बोला कि आपके डैड ने इसे प्रमोशन प्रॉमिस किया था। तो ब्रैडली कहता है कि प्रमोशन तो डोनोवन को मिलेगा, क्योंकि वो इसका पुराना दोस्त है और इसके साथ गोल्फ भी खेलता है। फ्रैंकलिन कहता है कि कल हमें बैंकॉक जाना है कंपनी मर्ज करने। डोनोवन वो काम अकेले नहीं कर पाएगा, बल्कि इन्हें क्या पता वो कर ही नहीं पाएगा, सारा काम तो उसका लिंडा करती है। खैर कुछ ही देर में ये खबर लिंडा तक भी पहुंच गई कि प्रमोशन डोनोवन को मिलने वाला है, और ये सुनकर उससे रहा नहीं गया। वो सीधा ऑफिस में पहुंच गई ब्रैडली से बात करने, और ब्रैडली ने भी उसे साफ बोल दिया कि तुम इस पोस्ट के लायक नहीं हो, इसमें कोई ऐसा चाहिए जो दिखने में अच्छा हो, बात करने में अच्छा हो, लोगों को प्लीज कर सके, जो कि डोनोवन है। पर ब्रैडली को फ्रैंकलिन की बात भी याद थी कि कल वाला मर्जर डोनोवन अकेले हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने लिंडा को भी साथ ले लिया एक बनावटी ऑफर देकर कि एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, वो सॉल्व कर दो और कल हमारे साथ चलो, प्रमोशन का उसके बाद देखते हैं। ब्रैडली ने अपनी बात पूरी कर दी और फिर वो गोल्फ खेलने लगा। लिंडा की और कोई बात उसने सुनी नहीं, तो वो जाने लगी कि तभी वहां पे आ गई ब्रैडली की फियांसे जूरी, जिसके हाथ में डायमंड रिंग देखकर लिंडा बौखला गई। मुंह पे ही इतनी बेइज्जती सुनकर और सारे सपनों को चूर होता देखकर
पर उसका रोना निकल रहा था, लेकिन उसने खुद को रोक के रखा। रोई जाके अपनी कार में, पर वहां भी ज्यादा नहीं रोई। फिर से खुद को दिलासा देके संभाल लिया कि 7 साल की मेहनत धरी रह गई तो कोई बात नहीं, कल एक नया दिन है, नया मौका मिला है, खुद को प्रूव कर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो पीछे सैम रेमी की कार खड़ी है जो उनकी हर एक मूवी में फीचर होती है, 1973 ओल्ड्समोबाइल डेल्टा 88। खैर अगले दिन पूरे जोश के साथ लिंडा पहुंची ब्रैडली के साथ जाने के लिए और सारी रात बैठकर कंपनी की प्रॉब्लम भी उसने सॉल्व कर दी। प्लेन में बैठकर वो डॉक्यूमेंट तैयार करने लगी, लेकिन वहां भी डोनोवन ने उसे ह्यूमिलेट करना चालू कर दिया। लिंडा ने सर्वाइवर शो में जाने के लिए ऑडिशन टेप बनाई थी। डोनोवन ने वो टेप प्ले कर दी और सबके सब उसकी तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगे। तब लिंडा को समझ आया कि ये तुझे कभी कुछ नहीं समझेंगे, हमेशा तेरा हौसला तोड़ेंगे। इसलिए लिंडा ने वो डॉक्यूमेंट सेव करने के बजाय डिलीट कर दिया। बस तभी प्लेन में टर्बुलेंस होने लगी क्योंकि प्लेन तूफान में से गुजर रहा था। इसलिए एयर होस्टेस ने सबको बोला कि अपनी सीट्स पर बैठकर सीट बेल्ट लगा लो। तो ब्रैडली उन सब के ऊपर हंसने लगा कि तुम सब क्या बच्चे हो, जबकि खुद वो सीट पे बैठा हुआ था सीट बेल्ट लगाकर। अब उसके आगे नंबर बनाने के चक्कर में डोनोवन समेत बाकी दोनों वर्कर्स का भी नुकसान हो गया, वो भी जान का, क्योंकि प्लेन का इंजन हो गया फेल, जिस वजह से प्लेन तेजी से नीचे की तरफ जाने लगा, जिससे प्लेन में बड़ा सा छेद हो गया और एक वर्कर तो सीधा ही बाहर खिंच गया। डोनोवन भी बाहर तक होने वाला था, पर लिंडा ने उसकी मदद कर दी, जिसके बदले में वो लिंडा का ही गला घोटने लगा, यहाँ भी उसकी सीट कब्जाने के लिए। वहां भी ऐसा ही था, यहाँ भी ऐसा ही है। वहीं दूसरा वर्कर ब्रैडली से मदद मांग रहा था, पर ब्रैडली ने उसे दूर फेंक दिया, तो वो जाके चिपक गया डोनोवन के पैर से और डोनोवन ने लात मारकर उसके दांत तोड़ दिए, तो वो टूटे दांतों से उसे काटने लगा। सैम रेमी का ट्विस्टेड ह्यूमर। लिंडा के पास से चम्मच लुढ़कते जा रहे थे, तो उनमें से एक फोक उठाकर उसने डोनोवन के हाथ में घुसा दिया, जिसके चलते दोनों खिंच गए बाहर। लेकिन डोनोवन की टाई प्लेन में अटक गई, जिस वजह से उसकी सफरिंग और ज्यादा बढ़ गई। जिस स्टाइल की वजह से उसे प्रमोशन मिल रहा था, उसी की वजह से सफर करने लगा। लिंडा ने भी चुपचाप विंडो कवर कर दी। फिर प्लेन जाके क्रैश हो गया समंदर में। लिंडा जा रही थी प्लेन से निकल के, तो एयर होस्टेस ने उसे विदाई दी। ये भी सैम रेमी स्टाइल है, अचानक से भयानक चेहरे दिखा देना। लिंडा तैरकर सरफेस पर पहुंच चुकी थी और तैरते हुए मलबे का उसे सहारा मिल गया। प्लेन क्रैश हुआ है गल्फ ऑफ थाईलैंड में और सामने एक आइलैंड भी नजर आ रहा है। सुबह लिंडा की आंख खुली उसी आइलैंड पर और वो आइलैंड था एकदम खाली। वो किनारे के साथ साथ चलती रही तो उसे ब्रैडली भी वहीं पे पड़ा हुआ दिखाई दे गया, लेकिन वो बेहोश पड़ा था क्योंकि उसके सर में चोट थी और टांग भी उसकी जख्मी हुई पड़ी थी। मौसम बिगड़ने लगा था, इसलिए लिंडा समझ चुकी थी कि अपने सर्वाइवल स्किल्स यूज करने का सुनहरा मौका आ चुका है। वो सीधा काम पे लग गई। पत्थर तोड़ के उसने नुकीला टूल बना लिया, जिससे पत्ते बेले टहनियां काट के शेल्टर तैयार कर दिया और बारिश आने से पहले पानी जमा करने का जुगाड़ भी कर लिया। हम भी ऐसे ही सोचते थे, कभी फंस गए तो बेल की रस्सी बना लूंगा, नारियल से पानी पी लूंगा, पर ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। रात भर बारिश हुई जिसमें वो जरा भी नहीं भीगे, सिर्फ लिंडा की सूझबूझ और उसके स्किल्स की बदौलत। टाइम रहते उसने एक्शन ले लिया, जिसके चलते रात अच्छी गुजरी। अगली सुबह उसने जमा किया हुआ पानी पिया और जब ब्रैडली को होश आया तो उसे भी पिलाया। फिर बड़ी मेहनत करके लिंडा ने आग भी जला ली, जिसके बाद वो इतनी खुश हुई जितना पहली बार आग जलाने वाला मानव खुश हुआ होगा। फिर उसने मछली पकड़ी और भून के ब्रैडली को अपने हाथों से खिलाई ताकि उसकी स्ट्रेंथ वापस आए। लिंडा का तो मानो सपना ही सच हो चुका था जीवन में एक बार ऐसा एक्सपीरियंस लेने का, लेकिन ब्रैडली फ्रस्ट्रेट होता जा रहा था। वो लिंडा से कंप्लेन करने लगा कि तुमने अब तक कोई SOS वाला सिग्नल क्यों नहीं बनाया, जैसे बड़ी आग जलाकर धुआं करना या रेत में किसी चीज से हेल्प लिखना, वो सब क्यों नहीं किया अब तक। तो लिंडा बोली कि मैं हमारी जान बचाने में थोड़ी बिजी थी ना, इसलिए नहीं कर पाई। ब्रैडली बोला मेरे साथ ढंग से बात कर, तुम मेरे लिए काम करती है। शायद वो सिचुएशन नहीं समझ रहा। यहाँ जो लिंडा उसकी सेवा कर रही है वो प्योरली अपने अच्छे दिल की वजह से कर रही है, ना कि उसकी कंपनी में एक वर्कर होने की वजह से। वहाँ भी लिंडा के ही स्किल्स इसके काम आ रहे थे और यहाँ भी, लेकिन ये वहाँ जैसा था यहाँ भी वैसा ही बन के रहना चाह रहा है, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ कार्ड नहीं लगता। बाप का दिया हुआ पैसा और पावर यहाँ पे मिट्टी है। यहाँ पे इंसान को इंसान ही समझना होगा। ब्रैडली को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, और अगर कोई बॉस बनेगा भी तो वो लिंडा होगी, ना कि ब्रैडली, क्योंकि उसी के रहमो करम पे ये सरवाइव करेगा। इसमें खुद कोई ऐसा स्किल नहीं है कि इसे पूछा भी जाए। फिर भी ये लिंडा का बड़प्पन है कि वो इसे इसकी तरह ट्रीट नहीं कर रही, पर फिर भी वो आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए लिंडा बिना कुछ बोले चुपचाप उसे उसी के हाल पे छोड़ के वहां से चली गई ताकि उसकी अकल ठिकाने आए, और इसमें ज्यादा टाइम लगा भी नहीं। 2 दिन कुदरत की मार झेल के ब्रैडली की मरने लायक हालत हो गई। डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुका था, हवाओं ने शेल्टर भी उड़ा दिया था, इसलिए सूरज भी उसे भूनने लगा। किसी भी टाइम उसके प्राण सूख जाते अगर लिंडा आकर उसे बैम्बू वाटर ना
बना पिलाती। पर अब भी लिंडा ने ना तो उस पे कोई एहसान जताया, ना ही उसे कुछ सुनाया। बस एक लाइन बोली कि हम अब ऑफिस में नहीं है ब्रैडली। और ये बात अब ब्रैडली भी समझ चुका है हार्ड वे में। सहूलियत मिलती रहती तो कैसे समझता। उसकी अकल ठिकाने लग गई तो लिंडा चल दी जंगली सुअर का शिकार करने। आपको बता दूं, जंगली सुअर किसी को भी उधेड़ के रख सकता है, पर लिंडा ने पूरी प्लानिंग की हुई है। नुकीला भाला लेकर वो सुअर के ऊपर टूट पड़ी और फाइनली यहाँ पे हमें सैम रेमी का सिग्नेचर पीओवी शॉट दिखाया गया सुअर के नजरिए से। तब से वेट कर रहे थे कब आएगा। आखिरकार लिंडा ने सुअर को मार डाला और इस बीच ही जितना भी खून खराबा, चीख चिल्लाहट, घिनौनापन जो कुछ हुआ है, ये सब इविल डेड 2 वाला स्टाइल है। लिंडा ने सुअर का सर ले जाके ब्रैडली के सामने फेंक दिया। अब भी टाइम है, पैर पकड़ ले। रात में दोनों ने भर भर के प्रोटीन लिया। फिर अगली सुबह आइलैंड को एक्सप्लोर करते हुए लिंडा पहुंच गई एक झरने तक। ऑफिस वाले कपड़ों में नहीं थी, इसलिए पहली बार पानी में अपनी रिफ्लेक्शन देखकर खुद को अप्रिशिएट कर रही थी कि तभी उसे एक बोट की आवाज आई। सामने से एक बोट गुजर रही थी, लेकिन लिंडा उसे आवाज लगाने से रुक गई, क्योंकि आवाज लगा देगी तो इन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा और अगर रेस्क्यू हो गए तो फिर से वही सड़ी हुई लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। अब जाके तो थोड़ी आजादी मिली है, इसलिए लिंडा उसे अच्छे से जीना चाहती है। वैसे भी बाहर की दुनिया ने कौन सा इसे कुछ दिया है दुख के अलावा। वो वापस बेस पर पहुंची और बोट के बारे में उसने ब्रैडली को कुछ नहीं बताया, वरना वो बगावत करता। वो तो पहले इस बात से परेशान है कि 2 हफ्ते हो चुके हैं, अब तक कोई हमें ढूंढने क्यों नहीं आया, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक को। पर किसी को क्या पता कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक अब भी जिंदा है। सब यही सोच रहे होंगे कि मर गया होगा क्रैश में। लिंडा की मेहरबानी से सरवाइव कर गया, लेकिन अप्रिशिएट अब भी नहीं कर रहा। उसका कहना है कि हमें राफ्ट बना के यहाँ से निकलना चाहिए, पर लिंडा के मुताबिक ये अच्छा आइडिया नहीं है। वो एकदम लास्ट ऑप्शन होना चाहिए अगर कोई रास्ता ना बचे तो। पर अभी तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो जान जोखिम में क्यों डालें। इस बात पे ब्रैडली फिर से बिदक गया और लिंडा को जॉब से निकाल के चल दिया अपना अलग शेल्टर बनाने। लेकिन एक टांग पे कुछ खास नहीं कर पाया, सिर्फ हेल्प लिख पाया, वो भी गलत। और ये प्रेसिडेंट है, जबकि उसके सामने लिंडा तो मजे कर रही थी। एनवायरमेंट बदलते ही दोनों के रूप बदल चुके थे। लिंडा के ऊपर निखार आ चुका था और ब्रैडली को बुखार। खाने के लिए उसके पास कुछ था नहीं और भूख हद से ज्यादा लग रही थी। एक कीड़ा दिखाई दिया तो उसे ही पकड़ के चबा गया। आज खुश तो बहुत होगा बेयर ग्रिल्स, पर वो कीड़ा भी निकला कड़वा। इसलिए आखिर में थक हार के ब्रैडली को वापस लिंडा के पास ही जाना पड़ा। वही उस दिन वाला सीन हो गया जब ब्रैडली पहली बार ऑफिस आया था और लिंडा उसके आगे इंप्रेशन जमाने गई थी। वैसे अब ब्रैडली पहुंचा है। तब लिंडा के मुंह पे सैंडविच लगा था, आज ब्रैडली के मुंह पे कीड़ा लगा है। तब लिंडा नंबर बना रही थी, आज ब्रैडली नंबर बना रहा है। क्योंकि उस दुनिया में लिंडा मजबूर थी, पर इस दुनिया में ब्रैडली मजबूर है। वहाँ ये छोड़ के नहीं जा सकती थी, यहाँ ब्रैडली छोड़ के नहीं जा सकता। इसलिए तो लिंडा इस आइलैंड से नहीं जाना चाहती। खैर, ब्रैडली देखता है कि लिंडा के पास एक चाकू आ चुका है, तो लिंडा बताती है कि ये मुझे किनारे पर मिला, शायद बहकर आ गया होगा। लिंडा ने जो पकवान तैयार कर रखे थे उन्हें देखकर ब्रैडली का बुरा हाल हुआ जा रहा था, इसलिए उसने माफी मांगी और लिंडा ने उसे माफ कर दिया। जैसे जैसे ब्रैडली की टांग ठीक होने लगी, लिंडा ने उसे सर्वाइवल स्किल सिखाने शुरू कर दिए और एक दिन उसे अपने साथ वॉक पर ले गई पहाड़ी की क्लिफ पर। वहां उसने बताया कि येलो, व्हाइट और ग्रीन बेरीज को कभी मत खाना, क्योंकि वो जहरीली होती हैं। सैंपल के तौर पे वहां लगी बेरीज को अपने हाथ पे मल के दिखाया। अगर स्किन पे रिएक्शन हो गया तो समझो खतरनाक है। आइलैंड के दूसरे छोर पे 2 पत्थरों से एक्स बना हुआ था। लिंडा ने बताया कि आइलैंड की उस साइड कभी मत जाना, वहां पे सिर्फ जहरीले पौधे हैं, गए तो बुरा हाल हो जाएगा। एक दिन के लिए इतना लेसन बहुत था, इसलिए वहीं से वो दोनों वापस होने लगे कि तभी अचानक ही क्लिफ से मिट्टी सरक गई, जिस वजह से लिंडा पहाड़ी से लटक गई बेल के सहारे। वो तो ब्रैडली ने जोर लगा के उसे ऊपर खींच लिया, वरना आज उसका खेल खत्म था। उसने ब्रैडली की जान बचाई और ब्रैडली ने उसकी, हिसाब बराबर। यहाँ से दोनों साथ मिलकर काम करने लगे। लिंडा ने फ्रूट वाइन तैयार कर ली थी, तो एक रात दोनों साथ बैठकर उसे पी रहे थे और नशे में उनके दिल की बातें बाहर आने लगी। लिंडा ने बताया कि वो 10 साल तक मैरिड थी एक अब्यूसिव आदमी के साथ जो बहुत ज्यादा शराब पीता था। आखिर में वो कार एक्सीडेंट में मर गया, तब जाके लिंडा आजाद हुई। ये सुनकर ब्रैडली बताता है कि उसके डैड ने उससे कभी ठीक से बात नहीं की, इसलिए वो माँ के साथ पला और माँ थी बहुत ज्यादा अब्यूसिव, जिन्हें ये बर्ताव उनके डैड से मिला था। तो ब्रैडली का बचपन बहुत बेकार रहा और बाप के सामने टफ बन के दिखाना था बिल्कुल उनके जैसा, इसलिए ब्रैडली कुछ ऐसा बन गया। अब ब्रैडली ने इतना कुछ बता दिया, इसलिए लिंडा ने भी उसे पूरी बात बता दी। वो बोली कि मैं हर रात यही सोचती थी कि काश मेरा हस्बैंड वैसा हो जाए जैसा शुरुआत में था। जिस आदमी से मैंने शादी की थी वो वापस आ जाए, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। हर रात वो शराब पी के कलेश करता था और जब भी वो ड्रंक हो जाता तो मैं उसकी कार की चाबी छुपा देती थी ताकि कोई हादसा ना हो जाए। पर एक रात उसने बहुत ज्यादा पी ली और मेरे साथ बहुत कुछ बुरा किया। फिर वो बाहर जाने के लिए अपनी कार की चाबी ढूंढने लगा, तो मैंने भी चाबी उसके सामने रख के उसे जाने दिया और जाते जाते उसकी आखिरी ड्रिंक खुद अपने हाथों से डाल के दी, जिसे पी के वो चला गया। और फिर खबर आई कि
के एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। ये बात लिंडा ने पहली बार किसी को बताई है और इसके बाद वो बोलने लगी कि मुझे नहीं लगता हमें इस आइलैंड से कभी जाना चाहिए। ब्रैडली उसकी बात से अग्री तो नहीं करता, पर वो कुछ बोला नहीं। अगली सुबह जब लिंडा की आंख खुली तो उसके दोनों साइड हम हाथ छपे हुए देख पाए जो किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं और लिंडा ब्रैडली की तरफ आकर्षित होने लगी है, ये भी हमें दिखाया गया। लिंडा ने उसे नहाते हुए देख लिया। फिर जब तूफान आया तो दोनों को एक गुफा में जाके छुपना पड़ा, बॉडी हीट प्रदान करते हुए। तूफान ने उनका पूरा बेस तबाह कर दिया तो नया बेस उन्होंने बनाया थोड़े हाई ग्राउंड पर। ब्रैडली भी बहुत कुछ सीख चुका था लिंडा की बदौलत, तो उसे थैंक्स बोलने के लिए ब्रैडली ने उसके लिए डिनर तैयार किया और लिंडा को लगा कि वो भी उसके प्यार में पड़ चुका है, आज रात प्रपोज कर देगा। लेकिन ब्रैडली ने खाने में मिलाई हुई थी वही जहरीली बेरीज जो लिंडा ने ही उसे दिखाई थी। जैसे ही बेरीज का असर शुरू हुआ, ब्रैडली अपनी बनाई हुई राफ्ट निकाल के वहां से निकल लिया। राफ्ट उसने बनाई चोरी छुपे, रोज सुबह जल्दी उठकर। राफ्ट पे सप्लाईज भी बांध ली थी, लेकिन पानी में उतारते ही राफ्ट का कबाड़ा हो गया। लहरों के आगे वो नहीं टिक पाई, ना ही ब्रैडली टिका। लहरों की चपेट में आके वो डूब गया। डूबते हुए उसे परी के रूप में जूरी दिखाई दे रही थी, लेकिन असल में वो थी लिंडा, जिसने एक बार फिर उसे बचा लिया। वो लिंडा को जान से मार के भागा था, इसके बावजूद भी। बेरीज तो जहरीली थी, ये बात सही है, लेकिन किसी की जान लेने के लिए उनकी कितनी डोजेज चाहिए ये ब्रैडली को नहीं पता था। इसी वजह से लिंडा बच गई और वो सारी बेरीज उसने ब्रैडली के मुंह पे ही उगल दी। ये भी वही फेमस इविल डेड वाला सीन है जो हमने ड्रैग मी टू हेल में भी देखा था और आजकल तो बड़ा यूज हो रहा है। अगली सुबह ब्रैडली लिंडा से माफी मांगने लगा कि मैं तो बस तुम्हें बेहोश करना चाहता था, और लिंडा भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं थी, बल्कि लिंडा ने तो उसे फूड तैयार करके दिया जिसे खाने के बाद उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई, क्योंकि खाने में था टॉक्सिक ऑक्टोपस। लिंडा की दी हुई जानकारी का उसे ही मारने के लिए यूज किया, लेकिन पूरी और सटीक जानकारी तो लिंडा के पास ही है। ये इसी बात का वो डेमो दे रही है। जब ब्रैडली पैरालाइज्ड हो गया तो चाकू से लिंडा ने उसके जेनिटल्स चीर के निकाल लिए। वो कुछ देख नहीं पा रहा था, ना ही फील कर पा रहा था, लेकिन आवाज जरूर सुन पा रहा था जिससे उसकी जान निकल रही थी। बेबस होके रोए जा रहा था, लेकिन आखिर में लिंडा ने रिवील किया कि वो एक चूहे को काट रही थी। ब्रैडली को उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन एक बार फिर अच्छे से जता दिया कि वो जब चाहे जो चाहे ब्रैडली के साथ कर सकती है। ब्रैडली के पास यहाँ कोई पावर नहीं है, तो ब्रैडली की भलाई इसी में है कि वो ये चालाकियां छोड़ दे। कोई मदद नहीं आने वाली, इस बात को एक्सेप्ट करके शांति से यही जीवन जीने लग जाए, वरना अगली बार चूहा नहीं होगा। लिंडा की अच्छाई को उसकी कमजोरी समझना बंद कर दे। ब्रैडली को उसका सबक मिल गया। फिर 2 दिन बाद लिंडा फल जमा करने गई तो वहां पे एक बोट ने उसे देख लिया जिसपे थी जूरी। कंपनी ने तो सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया था, लेकिन जूरी ने हार नहीं मानी, जिसका फल उसे आज मिला है, फल जमा करती हुई लिंडा। लेकिन अगर लिंडा ने जूरी को ब्रैडली से मिला दिया तो उसकी ये नई सुनहरी लाइफ तबाह हो जाएगी। इसलिए बेस पे ले जाने के बजाय लिंडा जूरी और बोट के कैप्टन को ले गई उसी पहाड़ी पे जिसकी क्लिफ से मिट्टी सरक जाती है, और जूरी को उसने ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया जहां से मिट्टी सरक गई और जूरी पहाड़ी से लटक गई। कैप्टन उसकी मदद करने लगा और वो दोनों लिंडा से मदद मांग रहे थे, लेकिन लिंडा ने कोई मदद नहीं की। तो अब हम अच्छी तरह समझ गए कि लोगों को ये अपने रास्ते से कैसे हटाती है। ये खुद किसी को कुछ नहीं करती, लेकिन हालात ऐसे बना देती है कि सामने वाला मर जाए। जैसे अभी बहाने से जूरी के लिए बना दिए और ऐसे ही अपने हस्बैंड के लिए बनाए थे, उसे कार की चाबी और एक गिलास दारू देकर। इस तरीके से इसका रास्ता भी साफ हो जाता है और इसे किसी बात का गिल्ट भी नहीं रहता, क्योंकि इसने अपने हाथ से तो किसी को नहीं मारा ना। लेकिन थोड़े दिनों तक बुरा तो लगता ही है। वापस बेस पर पहुंची और सीधा समंदर किनारे जाके बैठ गई। इसके बाद भी वो बहुत लो फील कर रही थी, उसे चैन नहीं मिल रहा था, इसलिए पहली बार उसने एक दिन की छुट्टी ले ली। तब ब्रैडली को अकेले ही शिकार करने जाना पड़ा। रात में अचानक लिंडा की आंख खुली क्योंकि किनारे से जूरी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ब्रैडली सोया हुआ था, इसलिए लिंडा एक जलती हुई लकड़ी लेकर किनारे पर पहुंची तो देखती है कि जूरी जिंदा बच गई थी। वो समंदर से निकलकर किनारे पर आ गई और बोलने लगी कि मैं ब्रैडली को सब कुछ बता दूंगी। बस इतना सुनते लिंडा ने जलती हुई लकड़ी उसके मुंह पे घुमा दी और तभी वो गायब। लिंडा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी वो पीछे से प्रकट हो गई भयानक चेहरे के साथ, और बस तभी लिंडा जाग गई। सैम रेमी स्टाइल एकदम से भयानक चेहरा। अगले दिन ब्रैडली शिकार करने गया तो देखता है कि सुअर किनारे पर कुछ खा रहा था, और जो चीज वो खा रहा था वो था जूरी का हाथ। ये पता चला उसकी डायमंड रिंग से। जूरी को रेत में दबा रखा था और ब्रैडली समझ गया कि ये काम लिंडा ने किया है। उसने वापस जाकर लिंडा से पूछा कि तूने ये क्यों किया। तो लिंडा बोली कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उसे तुम्हारे पास ला रही थी, लेकिन पहाड़ी से वो फिसल गई, इसलिए मैंने उसे दफना दिया। ब्रैडली बोला कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो बोली क्योंकि तुम मेरा यकीन न करते, जो कि अब भी नहीं कर रहे। वो बस एक एक्सीडेंट
एक्सीडेंट था। ब्रैडली बोला जैसे तेरे हस्बैंड की डेथ भी एक एक्सीडेंट थी वैसे ही। लिंडा समझ गई कि ब्रैडली उसकी बातों में नहीं आने वाला, इसलिए वो अपना चाकू निकालने लगी, लेकिन चाकू तो ब्रैडली पहले ही कब्जा चुका था। यहाँ पे चूहे बिल्ली वाला खेल शुरू हो गया, जिसमें लिंडा अपनी स्मार्ट टेक्निक काम में ले रही थी और ब्रैडली अपनी स्ट्रेंथ। शूले से लिंडा ने उसका गला घोटना चाहा तो उसने इतनी जोर से बाल पकड़ के लिंडा को दूर फेंका कि उसकी स्कैल्प फट के ब्रैडली के हाथ में आ गई। इसी से समझ जाओ सैम रेमी मैडनेस स्टार्ट होने वाली है, मॉर्बिड ह्यूमर से भरी हुई। ब्रैडली उसका गला दबाने लगा तो उसने बाइट करके कंधे का मांस उखाड़ लिया, जिसके बदले में ब्रैडली ने उसकी आई सॉकेट में अंगूठा घुसाकर उसकी आंख हिला दी। तब लिंडा ने उसके हाथ पे काटा और उसके हाथ में से डायमंड रिंग उतार कर निकल गई। ब्रैडली ने एक बार फिर उसे पकड़ा, लेकिन इस बार लिंडा के हाथ में चाकू लग गया था। तो जैसे उसने ब्रैडली को स्टैब किया, वो जान बचा के वहां से भाग निकला। एक बार फिर हमें पीओवी शॉट दिखाया गया, इस बार ब्रैडली का, और वो भी फुल इविल डेड स्टाइल में। भागते भागते वो पहुंच गया आइलैंड की दूसरी साइड, जहां पे उसे मिला एक आलीशान बीच हाउस, ना के जहरीले पौधे। मतलब कि ये भी लिंडा ने झूठ बोला था। ब्रैडली उस घर में घुस गया और वो ये देखकर हैरान था कि घर के अंदर सारी सुविधा थी, फ्रिज, ठंडा पानी, शैंपेन, सब कुछ। ब्रैडली किचन में चाकू ढूंढने लगा, लेकिन लिंडा ने सारे चाकू पहले ठिकाने लगा दिए थे, बल्कि जो एक चाकू उसे मिला था वो यहीं से लेके गई थी। ब्रैडली के पीछे लिंडा भी घर में पहुंच गई और वो कंट्रोल रूम में बैठकर कैमरास के जरिए ब्रैडली को देख रही थी और उससे बातें भी कर रही थी। लिंडा ने उसे बताया कि ये किसी अमीरजादे का घर है जो यहाँ पे रहता भी नहीं, और ये घर लिंडा को उसी दिन दिखा था जब पहली बार बोट दिखी थी, जब इसने मुंह बंद कर लिया था अपना। बोट को फॉलो करके इस घर तक पहुंची थी, तब इसने देखा था कि केयर टेकर्स घर में सामान रखने आए थे। सामान रख के वो वापस चले गए और लिंडा ने छुप के घर का सिक्योरिटी कोड देख लिया, जिसका यूज करके इसने सबसे पहले तो घर की सिक्योरिटी ऑफ की ताकि ओनर को पता न चल सके कि कोई घर में घुस आया है। फिर यहाँ पे पूरी मौज करी, इसके बाद चाकू लेकर पहुंच गई वापस बेस पर। यानी उस दिन इसने ब्रैडली से 3 बातें छुपाई थी, एक तो बोट, एक घर और एक चाकू। उसके बाद ब्रैडली इसके लिए नई स्वीटी बन चुका था, लेकिन फिर आ गई जूरी, तो उसे भी ठिकाने लगाना पड़ा। जब वो पहाड़ी से लटक गई थी और कैप्टन उसे बचा रहा था, तब लिंडा ने कैप्टन के सर पे पत्थर से वार किया था, जिस वजह से वो दोनों नीचे जा गिरे थे। इसलिए ये कई दिन तक बेचैन रही थी, इसे नाइटमेयर तक आ रहे थे। खैर ये सारा कुछ रिवील करने के बाद लिंडा शॉटगन लेकर सामने आ गई, तो ब्रैडली ने उसके सामने घुटने टेक दिए। वो कहने लगा कि मैं एक मॉन्स्टर था, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ, तुमने मुझे बदल दिया, अब हम दोनों साथ मिलकर रह सकते हैं इसी आइलैंड पर। लिंडा को उसने बातों में फंसा लिया था, पर तभी लिंडा देखती है कि पीछे रखे आर्टिफैक्ट का एक हॉर्न गायब था, क्योंकि वो ब्रैडली ने अपने पीछे छुपा रखा था। मौका मिलते उसने लिंडा के ऊपर अटैक करके शॉटगन गिरवा दी। तो लिंडा ने एक गोल्फ क्लब उठा लिया, मगर ब्रैडली ने उठा ली शॉटगन, लेकिन वो खाली थी। फिर एक बार लिंडा ने उसे अपनी प्लानिंग में फंसा दिया और उसे भनक तक नहीं लगी, लेकिन ये उसका आखिरी मौका था। लिंडा उसका आखिरी टेस्ट ले रही थी, जिसमें वो फेल हो गया, जिसके चलते लिंडा ने उसके चेहरे के साथ गोल्फ खेलकर उसकी जान ले ली। याद है ना, जब लिंडा कुछ कहना चाह रही थी तब वो गोल्फ खेलने लगा था, आज वो कहना चाह रहा था तो लिंडा खेल गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा 1 साल बाद, जब लिंडा एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। इतने बड़े प्लेन क्रैश को सरवाइव कर गई और उसके बाद भी महीनों तक आइलैंड पर सरवाइव करती रही, तो जनता की नजरों में हीरो तो बनना ही था। हीरो बनी तो पैसा भी आ गया और इस दुनिया में भी लाइफ सुहानी बन गई। गोल्फ खेलने का शौक लग गया वो अलग। अपनी सर्वाइवल की कहानी पे उसने किताब भी लिख दी, जो बहुत फेमस हुई, और अब उस किताब पे मूवी बनने जा रही है, जो एकदम साफ सुथरी होगी, जिसमें इसका स्ट्रगल दिखाया जाएगा आइलैंड पे। लेकिन असली मूवी तो हमने देख ली ना। ब्रैडली को ठिकाने लगाने के बाद ये एक राफ्ट बनाकर आइलैंड से निकल गई थी और समंदर में से इसे रेस्क्यू कर लिया गया था। वापस आकर इसने सबको यही बताया कि बस मैं ही अकेली सर्वाइवर थी। ब्रैडली वाला पूरा पन्ना गायब कर दिया, साथ में जूरी और कैप्टन वाला भी, जैसे अपने हस्बैंड की बारी पे भी बहुत कुछ गायब किया था। अब उसका मोटिव बन चुका है कोई मदद नहीं आने वाली, इसलिए खुद अपनी मदद करना शुरू कर दो। क्या बात है, ये तो मेरी लाइन है। सेलिब्रिटीज के साथ गोल्फ खेल के वो अपनी मर्सिडीज लेकर निकल गई स्वीटी के साथ। जाते जाते हमारी तरफ देख रही है कि अगर हमने मुंह खोला तो हमारा भी पन्ना फाड़ देगी। इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। एकदम बढ़िया सैम रेमी स्टाइल वाली मूवी है जो बहुत टाइम से पेंडिंग थी, और मैं तो कह रहा हूँ अब इतना कर ही दिया है तो लगे हाथ एक इविल डेड मूवी भी डायरेक्ट कर ही देते। वो वाली बात भी बनी नहीं ना आज तक दोबारा। यार ये मूवी बहुत ज्यादा बढ़िया है, शुरू कहीं पे होती है और खत्म कहीं पे, एंड आते आते ये हमारा ही पर्सपेक्टिव बदल डालती है। शुरू में ब्रैडली मॉन्स्टर था और लिंडा बेचारी थी, पर एंड आते आते लिंडा मॉन्स्टर बन गई और ब्रैडली बेचारा। हमने बहुत अच्छे से देखा कि एनवायरमेंट बदलते ही कैसे दोनों की वैल्यू भी बदल गई। तो अपना पोटेंशियल दिखाने या एक सेटिस्फाइंग
सेटिस्फाइंग लाइफ जीने के लिए हमें सही जगह पे होना बहुत जरूरी है, ये इसमें हमने देखा। अब लिंडा थोड़ी सी पागल भी थी, लेकिन वो पागलपन भी लोगों ने ही उसे दिया था। उसका जो चंचल नेचर था, लोगों ने उसे डिग्रेड कर करके उसी नेचर को सनकी पने में बदल डाला, जो कि उसके काबू के बाहर की बात हो चुका था। सामने वाला उसे कैसे ट्रीट करता है, उसी के हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी फ्लोट कर रही थी एकदम, जब वो अपने इलाके में थी। पहले तो सारा गुस्सा पी जाती थी कि आने वाला कल बेहतर होगा, लेकिन आइलैंड पे जीकर उसने ये फिलॉसफी बदल डाली थी, जो हमने एंड में उसके मुंह से सुनी कि कोई मदद नहीं आने वाली, खुद अपनी मदद करना शुरू करो। इसका एग्जाम्पल भी हमने कई बार देखा, स्पेशली क्लाइमैक्स में जब ब्रैडली उससे फेक प्रॉमिस करने लगा था तो एकदम राजी हो गई थी और उसका चंचल नेचर फिर सामने आ रहा था, पर तभी ब्रैडली ने धोखा कर दिया तो फिर सन की नेचर उसे झेलना पड़ा, जो कि पहले भी हुआ उसके साथ एक दो बार, क्योंकि धीरे धीरे लिंडा वो वाली योजना बंद कर चुकी थी कि तू बस अपना काम करती रहे, बाकी जो कोई कुछ भी कर रहा है उसे करने दे। अब जो कोई कुछ भी करेगा उसके साथ वो मौके पे ही भरेगा, ये वाली स्कीम उसने अपना ली थी, जिससे वो टोटली अलग इंसान बन गई। अब लिंडा उस लाइफ में पहुंच चुकी है जिसमें पहले ब्रैडली था, उसका लेवल अप हो चुका है, मतलब अब कोई उससे फालतू बात ही नहीं करेगा, इसलिए उसका सन की पना काबू में रहेगा। इसलिए तो जाते जाते हमें देख रही थी, अरे पर मैं तो चुप हूँ। खैर, मूवी में बहुत कुछ देखने लायक है और बहुत कुछ सीखने लायक है। आई होप सबने एंजॉय की होगी मूवी। अब बात करते हैं मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $40 मिलियन के बजट में इसने कमाए $94 मिलियन। एक सॉलिड कमबैक रहा सैम रेमी का, और बहुत टाइम तक ये मूवी चर्चा में रही। वर्ड ऑफ माउथ की वजह से बहुत ज्यादा इसकी पब्लिसिटी हुई, जिसने देखी बस तारीफ की, क्योंकि फ्रेश एक्सपीरियंस था। ये मूवी अनाउंस हुई थी 2019 में, लॉकडाउन से पहले, और सोनी पिक्चर्स वाले चाहते थे कि इसे स्ट्रीमिंग पे डाला जाए, जैसा कि उस टाइम पे एक दौर चलाई था कोविड के बाद। एविल डेड राइज भी स्ट्रीमिंग पे ही आने वाली थी, पर अच्छा हुआ नहीं गई। ऐसी सैम रेमी ने इस मूवी के लिए भी साफ मना कर दिया था कि बनाऊंगा तभी जब थिएटर में रिलीज करोगे। अब सोनी तो मानता नहीं किसी की, इसलिए रेमी को कोई और स्टूडियो ढूंढना पड़ा, जिसमें उन्हें लग गए 5 साल। 19 में अनाउंस होकर 2024 के एंड में जब ये बनना शुरू हुई थी, तब 20th सेंचुरी स्टूडियो सामने आया, जो कि डिज्नी के ही अंडर है। वैसे भी सोनी के साथ आजकल रेमी की कुछ खास अच्छी बनती नहीं, स्पाइडरमैन 3 के बाद से। अब 19 से 24 के बीच में रेमी बना चुके थे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जिसमें उन्होंने पहली बार रेचल मैकएडम्स के साथ काम किया था, और तभी डिसाइड कर लिया था कि इसे तो मैं अपनी हॉरर मूवी में कास्ट करूंगा, क्योंकि रेमी का कहना है कि उस मूवी में रेचल को अंडर यूटिलाइज किया गया था, जो कि सबको ही किया गया था वैसे। खैर, रेमी ने रेचल को इस मूवी में कास्ट कर लिया और पूरी दुनिया के सामने उनका एक अलग ही रूप निकाल के रख दिया। दुनिया भी देख के हैरान हो गई कि ये रेचल मैकएडम्स है क्या, क्योंकि रेचल ने इससे पहले ऐसा रोल कभी किया ही नहीं। पर हमें पता है कि रेमी अपने एक्टर्स का क्या हाल कर देते हैं उनसे परफॉर्मेंस निकलवाने के लिए। पहली बार देखा अपने किसी मेन कैरेक्टर को उन्होंने इतनी बढ़िया एंडिंग दे दी। ऑस्ट्रेलियन सर्वाइवल एक्सपर्ट काइली फर्नॉक्स ने इस मूवी में कंसल्टेंट का काम किया है, यानी आइलैंड पे जो कैंप के सारे पीसेस थे उन्हें बनाने में मदद की, और दोनों एक्टर्स को ट्रेनिंग भी दी, आग जलाने की और पानी जमा करने की। लिंडा सर्वाइवल शो की फैन थी, वो जाके फंसी गल्फ ऑफ थाईलैंड में, जहाँ पे सर्वाइवर का सीजन 5 शूट हुआ था, और वैसे ही मूवी शूट हुई ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे सीजन 2 शूट हुआ था। उस सीजन में कंटेस्टेंट ने जंगली सुअर मारा था, जैसे इसमें लिंडा ने मारा, और सीजन 8 में वही गलती की गई थी जो इसमें लिंडा ने की, रेत पे अपना शेल्टर बनाकर, जिसे तूफान ने उड़ा दिया। शायद लिंडा ने सीजन 8 ध्यान से नहीं देखा। सर्वाइवर को होस्ट करते हैं जेफ प्रॉप्स्ट। उन्हें कैमियो के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन वो शो की शूटिंग में बिजी थे, इसलिए उनकी वॉइस से काम चलाना पड़ा। फिल्म के एंड में लिंडा गा रही थी ब्लॉन्डी का वन वे और अनदर। ये गाना पहले 2004 की मीन गर्ल्स में फीचर हुआ था, जिसमें रेचल भी थी, और उसी मूवी में रिप हर टू श्रेड्स भी था, जो कि इस मूवी की स्टार्टिंग में सुनाई देता है। 2000 में आई द गिफ्ट के बाद ये सैम रेमी की पहली R-rated फिल्म है। इसमें म्यूजिक दिया डैनी एल्फमैन ने, जिनके साथ सैम रेमी की ये 8वीं फिल्म है। डार्कमैन, आर्मी ऑफ डार्कनेस, अ सिंपल प्लान, स्पाइडरमैन 2, ओजी द ग्रेट एंड पावरफुल, और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद ब्रैडली जो कीड़ा उठा के खा जाता है, उसे चॉकलेट, पिस्ता और दुबई चॉकलेट से बनाया गया था। ये मूवी स्कॉट स्पीगल को डेडिकेटेड है, जो सैम रेमी और ब्रूस कैम्बल के एकदम शुरुआत से साथी थे। 2025 में उनकी डेथ हो गई थी। प्लेन वाला जो सीन है उसमें भी आप तगड़ा भेदभाव देख सकते हो। कंपनी ने डॉनवन को जो लैपटॉप दिया हुआ था वो था हाई एंड प्रीमियम HP लैपटॉप, उसका लोगो देखो, और जो लिंडा को दिया हुआ था उसका देखो, वो था बजट रेंज HP लैपटॉप। इस मूवी को मिजरी और कास्ट अवे का मिक्सचर बताया गया था। अगर आपने दोनों देखी है तो आपको पता ही होगा, लेकिन इसका प्लॉट 2022 में आई ट्रायंगल ऑफ सैडनेस से भी बहुत ज्यादा मिलता है, जो कि ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। बहुत से बड़े लोगों ने इसे सीधा सीधा ट्रायंगल ऑफ सैडनेस की कॉपी बताया है, क्योंकि कई सारे प्लॉट ट्विस्ट भी सेम है। अब वो तो राइटर्स जाने। इस मूवी के प्रीमियर पे प्रीति जिंटा भी गई थी, क्योंकि वो इस मूवी की प्रोड्यूसर ज़ैनब अजीजी की दोस्त है। सैम रेमी की जो नई कंपनी है रेमी प्रोडक्शन, जो आजकल बहुत सारी मूवीज बना रही है, जैसे लॉक्ड, डोंट मूव, बॉय किल्स वर्ल्ड, 65 वगैरह,
उन मूवीज को ज़ेन अभी प्रोड्यूस करवा रही है क्योंकि वो रेमी प्रोडक्शंस की हेड है और वो बॉलीवुड मूवीज देख के बड़ी हुई है, शाहरुख, सलमान और ऐश्वर्या की फैन है। तो ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट बॉलीवुड में भी करना चाहती है। प्रीति जिंटा को लेके कर ले बस। तो ये इस मूवी से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स और सेंड हेल्प का मच अवेटेड ब्रेकडाउन जिसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड थी। सारे रेफरेंसेस और डिटेल्स मैंने आपको बता दी। अब आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और आपको ये मूवी कैसी लगी वो भी बता देना। ये वीडियो कुछ ज्यादा लेट हो गई तो उसकी भरपाई के लिए मैं आपको एक स्पेशल बोनस ऑफर दे रहा हूँ। इस वीडियो पे अगर 2000 कमेंट्स हो गए बिना स्पैमिंग के तो मैं अनऑफिशियल इविल डेड मूवी पे वीडियो लाऊंगा। 100वीं कल्ट क्लासिक वीडियो के बाद आएगी अगर टारगेट पूरा हुआ तो, बाकी आपके ऊपर है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।